हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा है ठीक होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 में प्रश्न 5 किया था, प्रश्न 4 किया था। इस क्लास में हम 2.3 में प्रश्न 5 करते हैं। तो क्या लिखा है देखो, बहुपद px, gx, qx और rx। तो हमने इन सभी को क्या है, हमने आपको बताया है चिन्ह दिए गए, ठीक है ना। इनसे प्रदर्शित किया गया है। किस किस को प्रदर्शित किया गया? px को हमें मालूम है भाज्य, gx को भाजक, qx को भागफल और rx को शेषफल कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इनके क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में। इनको क्या प्रदर्शित करते हैं इनके द्वारा। तो क्या इतने इतने उदाहरण की दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा, ठीक है ना। क्या करना है कि विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है बच्चों, अब भी बताया था, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो वही तो होता है विभाजन एल्गोरिथम। इनमें हमें 3 प्रश्न करने हैं। क्या करना है? प्रश्न 1 इस प्रकार का हो, प्रश्न 2 इस प्रकार से हो और प्रश्न 3 इस प्रकार से हो, ठीक है ना बच्चों। तो प्रश्न 1 क्या लिखा है? पहला, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स होनी चाहिए। 2.3 में हमारा प्रश्न 5 में का पहला क्या है, दिया गया है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए क्या बच्चों? अब देखो, जहाँ पी एक्स बराबर क्या होता है, भाज्य, जी एक्स बराबर क्या होता है, भाजक, क्यू एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, भागफल, आर एक्स को क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है ना। तो बच्चों कहने का मतलब है पी एक्स जो है क्या लिखा है, इसको हम कैसा लिखते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं घात भाज्य बराबर घात भागफल। कहने का मतलब है जो भाज्य की जो घात है, भाज्य बहुलक, बहुलक है ही, ठीक है ना। बहुलक क्या होता है, चर और अचर से मिलकर बनता है, ठीक है ना, एक समीकरण। तो यहाँ पर क्या है, भाज्य है, जो भाज्य की जितनी घात होगी उतनी घात कितने की होनी चाहिए, भागफल की होनी चाहिए। यहाँ पर घात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। घात भाज्य की समान होनी चाहिए भागफल की घात से, ठीक है ना। तो हमने पी एक्स की जगह पर भाज्य लिख दिया, क्यू एक्स की जगह पर भागफल लिख दिया। तो कहने का मतलब जो घात है भाज्य की, भागफल की घात के समान होने चाहिए। दोनों की घात एक होने चाहिए, 2 की है तो 2 की होने चाहिए। तो बच्चों हमें इस प्रश्न में खुद से प्रश्न बनाना है, देख लो आप क्या बनाना है। पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण, खुद उदाहरण लेना है। देखो उसमें लिखा है जो विभिन्न एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तो तथा पी एक्स बराबर हमें इनकी घात होनी चाहिए समान, बस। तो इसको हम अपने मन से लेते हैं। कैसे? इसमें पहले प्रश्न में हम पी एक्स कितना मानते हैं, पी एक्स मान रहा है बच्चों हम 3x², ठीक है ना, नहीं 4 मान लो, 4, ठीक है ना बच्चों। और इतना हो गया, और इसके बाद मान लो 2x, ठीक है ना, 2x प्लस 3 मान लो, ठीक है ना। हमने आपको मानने के लिए बताया है। क्या करना है बच्चों, हमें कहने का मतलब है कि हमें जो पी एक्स है क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए। इनकी घात है पी एक्स और क्यू एक्स का होना चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमें ऐसा मानना पड़ेगा। हमने मान लिया, ए मान लिया। अब हमें क्या मानना होगा, इसमें मान लो जी एक्स मानना होगा, तभी तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे। तो हमें क्या बनेगा, हमें बनेगा भागफल, ठीक है ना, हमें भागफल प्राप्त होगा। तो भागफल की घात और हमारे भाज्य की घात समान होनी चाहिए, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब ये है। बस, तो इसको हम क्या मानते हैं बच्चों, देख लो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको, इतना हो गया। इसको मान लो, एक काम करना, यहाँ पर
आज इतना ही रहने देना, ठीक है ना, इतना है। और जो gx है, gx हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, कितना, 2 मानते हैं। gx को क्या मानते हैं, 2, इसलिए px बटे क्या होता है, gx होता है, हमें मालूम है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, अब बस वही px का मान कितना माना है हमने, मन से मानना है। हमें क्या करना है, घात समान होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, द्विघाती है अगर भाज्य तो द्विघाती भागफल होना चाहिए, ठीक है ना। -2x + 3 अपॉन हमने क्या 2 माना, तो 2 से हमें भाग देना बच्चों, 4x² - 2x + 3, तो किसे 2 से भाग दे रहे हैं बच्चों, तो क्या आएगा देख लो आप। तो अब क्या करेंगे, 2x² से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। इसका चिन्ह चेंज करोगे माइनस का, इससे है कैंसिल हो जाएगा, -2x + 3 बचेगा, ठीक है ना, इतना बच गया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, -x से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो -x से इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -2x आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ बच जाएगा, यही, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इससे आए कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 3। अब बच्चों हमें इसका इसमें करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर +1, ठीक है ना, शेषफल छोटा होना चाहिए भाजक से, ठीक है ना। तो अब शेषफल बड़ा है तो एक बार करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना इसका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आया आप देख सकते हैं, इसलिए घात px बराबर घात qx। तो px की घात हमने क्या मानी थी, 4x² - 2x + 3, ठीक है ना। और qx की घात कितनी आई बच्चों, इनकी घात समान होनी चाहिए, 2 की घात है अधिकतम, और यहाँ पर क्या आया 2x² - x + 1। तो देखो यहाँ पर भी 2 की घात है और यहाँ पर भी 2 की घात, तो घात बोल रहा था प्रश्न में, आप देख लो घात के ऊपर बोल रहा था घात px बराबर घात qx होनी चाहिए। कहने का मतलब जो px की घात है वही qx की घात होनी चाहिए, यानी 2 की घात है तो qx की भी 2 की होनी चाहिए, यहाँ 3 की है तो यहाँ भी 3 की होनी चाहिए। और एल्गोरिथम को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संतुष्ट। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके बाजू में देख, इसके बाजू में करते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता बच्चों, px बराबर हमारा qx गुणा gx + rx, ठीक है ना बच्चों। सबके मान रख दो, px हमने क्या माना, 4x² - 2x + 3 इक्वल टू qx कितना आया हमारा, कोष्टक में लिखना 2x² - x + 1, और g कितना है 2, प्लस rx कितना आया बच्चों 1। तो यही तो हमारा आंसर हो गया ना। प्रश्न में बोला ही गया था, क्या बोला गया था कि संतुष्ट करना चाहिए। देख लो, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। तो एल्गोरिथम में यही तो होता है। अब इस सभी को सॉल्व करोगे ना, तो लेफ्ट साइड में 4x² - 2x + 3 है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। यदि करना हो तो कर लो, यहाँ पर 4x² - 2x + 3 बराबर, इसका इसमें गुणा करो तो 4x² आ जाएगा, -2x आ जाएगा, +2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो 4x² - 2x² + 3 बराबर, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4x² - 2x + 3। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, यानी कहने का मतलब है जो हमारा एल्गोरिथम है, यूक्लिड एल्गोरिथम में होता है, वो आपस में क्या है, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमने px और qx मन से मानना है, कोई भी मान सकते हो, ठीक ना, लेकिन हमने देखो px को भी मन से माना है, gx को, दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। यानी तो 4 की यहाँ भी 2 की घात है, यहाँ भी 2 की घात, जी आपस में बराबर आनी चाहिए। तो बच्चों इसी प्रकार का हमारे जो प्रश्न 2 और रह गए हैं, इसी प्रकार के उदाहरण से हम इन 2 को और करते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।